स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 25 जुलाई। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की थी। तो पहले तो बेरिश दिखा है मार्केट ने, बाद में फिर रिकवर करा है। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो आज 65 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। ठीक है, हालांकि जो हमारा कल का बजट था उस पर स्टॉक मार्केट के लिए काफी नेगेटिव न्यूज थी, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ा इंटरडे में बेरिश चल रहा है। ठीक है, और अभी Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कोई जो हमारे कंज्यूमर है, जो रिटेल कंज्यूमर की जो कंपनीज है, उनके रिजल्ट कुछ खास आ नहीं रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है निफ्टी 50 में। तो मार्केट थोड़ा सा भी इंट्राडे में वीक है, लेकिन हाँ, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी हमारा इंटैक्ट है 24,000 के ऊपर। अगर निफ्टी को किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है, तो अगर इसी के ऊपर सस्टेन रहती है, ये वैल्यू 24,450 के ऊपर सस्टेन रहती है कल, ओआई भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम लोग फिर से लॉन्ग हो सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट आप 50-50 या 100 पॉइंट के आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर इसी के नीचे रहता है तो नीचे हमें ये नीचे यहाँ तक जाते हुए नजर आ सकती है 24,200 तक। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो भारी गिरावट देखने मिल सकती है, जो 24,000 तक भी लेके जा सकता है। ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड है। इंट्राडे सेटअप पे आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये न्यूट्रल पॉइंट नैरो आया है और डिसेंडिंग है। नीचे वाला न्यूट्रल पॉइंट है और थोड़ा सा पतला है। और जब भी नैरो होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। लेकिन कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हमें कोई मूव ना देखने मिले, साइडवेज रह सकती है मार्केट। लेकिन सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग या प्रॉपर शॉर्ट सेलिंग या बाइंग में हमें ऊपर या नीचे जाते हुए मार्केट दिख सकती है। ठीक है, और ये पूरी नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन की, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके न्यूट्रल पॉइंट आपके चार्ट पे बना के लेना। कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 और इसके ऊपर 5 और 6 भी है। ठीक है, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई भी इंक्लूडेड है रेजिस्टेंस 1 के अंदर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 1 का जो नॉन ट्रेडिंग जोन है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की। रेजिस्टेंस 2 की जो नॉन ट्रेडिंग जोन वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और रेजिस्टेंस 3 की जो वैल्यू है यहाँ पे मेंशन है, और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये रेजिस्टेंस 5 और 6, ये 5 का नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर है, और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। तो ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, इसके नीचे और दो सपोर्ट है 5 और 6। तो ये जो हमारे सपोर्ट है वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करते हैं। तो सपोर्ट 1 के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड है, प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है, और सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन जो ये वैल्यू है उसकी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और सपोर्ट 3 का नॉन ट्रेडिंग जोन जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर है। सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, ये जो नॉन ट्रेडिंग इसकी वैल्यू यहाँ पर है। तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट कर लेना। सपोर्ट 5 है, सपोर्ट 6 है, ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पर है, और सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पर है। गाइस, अभी हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम नॉन ट्रेडिंग ये एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टीपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 ट्रेड लेना इस सेटअप पे, उसके बाद आपको इसकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक पता चलेगा। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया सेटअप को मैंने कैसे जीरो से स्टार्ट किया है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे बनाया जाता है, प्राइस एक्शन और इस सेटअप का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको इंटीग्रेट करके ट्रेड लिया जाता है, एंट्री एग्जिट सब मैंने वहां पे डिस्कस किया। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कल का हमारा एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, और नॉन ट्रेडिंग जोन के नीचे साइड में ग्रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में।
ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल काफी ध्यान से सुनना। हालांकि अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे जाके प्लीज देख लेना, और सेम अप्लाई निफ्टी में भी करना है। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट हो गया बार बार वही समझाने में। तो लेकिन हाँ, ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। प्राइस यहाँ पे आज क्लोज होगी, अगर कल यही आज यहीं पे क्लोज हो गई, कल अगर यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है, और यहाँ पे ये 15 या 15 मिनट के ऊपर कितने मिनट भी सस्टेन कर लेते हैं। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है, बिकॉज हमारे दोनों रूल इस पे मैट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर अगर गैप अप होती है यहाँ पे, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी और रूल नंबर 1 भी मैट हो जाएगा। रूल नंबर 2 अगर इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है मार्केट मोर देन 15 मिनट, फिर रूल नंबर 2 भी मैट होगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। फिर गैप अप होने के बाद अगर ये तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा दोनों भी रूल मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं लेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। फिर यहाँ पे वो सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है S1 के अंदर, S1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। अगर इधर सस्टेन कर लेती है मार्केट मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है मोर देन 15 मिनट्स, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का वेट करेंगे, जैसे अभी हमने गैप अप में डिस्कस किया था। सेम गैप डाउन में भी वैसे ही लेना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस फेस होता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को ट्रेवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना चाहिए। उसके बाद ये सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स, उसका जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेने हैं वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से जब देखोगे वो सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन करना। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके अपना वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। यार ओवाई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस हमें फेस होगा वो है 24,650 पे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अपना दोनों भी रूल मेट होता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आने के बाद हमारी दो एंट्रीज होती है। ठीक है, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी जिस साइड से वो ब्रेक करेगी वो। ठीक है, तो एक होगी सेफ एंट्री होती है और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो इस पे आपको सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा, एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो यहाँ से रिजेक्शन मिलके नीचे आके हम फिर से हमारा ये एसएल काट सकती है। ठीक है, तो सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे इसको यूज करना है बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो वहां से एक बार देख लेना। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 24,150 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। आखिरी में बचा हमारा पुट कॉल रेशियो 0.7 हो गया। ये पहले 0.5 था, उसके बाद रिकवरी आई तो 0.7 हो गया। 0.7 भी हमें इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, तो ऑफकोर्स डेटा बेरिश है, कॉल राइटर ज्यादा स्ट्रांग है पुट राइटर से। ठीक है, तो हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना है। ये बन गया हमारा कल का निफ्टी का एक्सपायरी सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।